मित्रों नमः संस्कृताय, मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र DK। मित्रों हम लोग जैसा कि संस्कृत TGT जो 2021 से पहले आए हुए सभी प्रश्न पत्रों को हम लोग देख रहे हैं और आज हम लोग 2004 का संस्कृत TGT का हल प्रश्न पत्र देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसको करने से हमें प्रश्नों की प्रकृति का पता लग जाता है। चलिए मित्रों देर ना करते हुए अपनी जो है प्रश्नों को आरंभ करते हैं। तो मित्रों सर्वप्रथम 2004 में जो हमारा TGT का पहला प्रश्न आया था वो ये था कि संध्या अक्षर होता है। जी हाँ मित्रों, ये क्वेश्चन है, ये वर्णमाला से पूछा गया है। यहाँ पर संध अक्षर पूछा गया है। तो मित्रों संध अक्षर को हम मिश्रित स्वर भी कहते हैं और यहाँ पर जो संध अक्षर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर मित्रों चौथा ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ये जो हैं वो दीर्घ वर्ण हैं, इसलिए हम लोग इनको संध अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? संध अक्षर भी कहते हैं। ये दो दो वर्णों के मेल से बने, जैसे आपका ए है तो छोटा आ प्लस ई के मेल से बनेगा आई, और आ प्लस ए के मेल से बनेगा ऐ। ऐसे ही ओ बनेगा आ प्लस ऊ के मेल से बनेगा ओ, और आ प्लस ओ के मेल से बनेगा औ। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। मित्रों आज भी हम लोग 25 प्रश्नों को ही देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। हमारा दूसरा प्रश्न है वो ये है कि अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है। भैया अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है वो क्या है? तो अष्टाध्यायी का जो दूसरा नाम है वो है शब्दानुशासन। क्या है मित्रों? शब्दानुशासन है। मित्रों जो ये प्रश्न पत्र देख रहे हैं वो TGT संस्कृत 2004 का है। आइए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ पर हमसे पूछा गया है मित्रों जन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा। तीसरा प्रश्न है मित्रों, तो यहाँ पर जन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? तो मित्रों यहाँ पर बनेगा अजायंत। चौथा ऑप्शन सही है। और चौथा प्रश्न देखते हैं मित्रों। यहाँ पर जलमुच। जलमुच शब्द जो है, शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? ये भी कई बार परीक्षाओं में मित्रों पूछा गया है, इसलिए ये भी हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रथमा विभक्ति का एक वचन में जलमुख या जलमुख। दूसरा ऑप्शन सही है। मित्रों ये जो पाँचवा प्रश्न है ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। कह रहा है पंचगवम का जो विग्रह होगा क्या होगा? भाई समास के नाम के साथ ही साथ विग्रह भी पूछा जाता है। तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा पंचानाम गवाम समाहारा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। मित्रों यहाँ पर हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि केवल प्रश्नों को ही हमको देखना है, जिससे हमें प्रश्नों की प्रकृति का पता लग जाए। मित्रों जो हमारा छठा प्रश्न है यहाँ पर कह रहा है ता और तवतु किस नाम से जाने जाते हैं? अर्थात ता और तवतु की जो संज्ञा होती है वो क्या होती है? तो भैया यहाँ पर इन दोनों की होती है वो निष्ठा संज्ञा होती है। मित्रों सातवां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर है रुदति पुत्रे। यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति मित्रों कह रहा है रुदति पुत्रे माता जगाम। रुदति पुत्रे माता जगाम के रेखांकित शब्द में कौन सा या कौन सी विभक्ति है? यहाँ पर भैया पुत्रे में विभक्ति पूछी गई है। तो मित्रों निश्चित रूप से यहाँ पर जो 7 का आंसर हो जाएगा पुत्रे में वो हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति। आइए मित्रों आठवां प्रश्न देखते हैं। मित्रों जो ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आए हुए प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न मित्रों रिपीट भी हो जाते हैं परीक्षाओं में, इसलिए आप इनको अच्छे से अपने तैयार कर लें। आठवां प्रश्न है ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो अनुधावती। ये वाक्यांश भैया कहाँ से उद्धृत है? तो मित्रों ये जो वाक्यांश है वो उत्तर रामचरितम से है। कहाँ से है? उत्तर रामचरितम से है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों हमारा अगला प्रश्न है
नवा प्रश्न देखेंगे मित्रों। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, नवा प्रश्न है मित्रों। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य है वो ये है मित्रों, विपत्ति विपदी ददातु में धनम भवान। क्या है मित्रों, विपदी ददातु में धनम भवान। अगला है मित्रों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि याच्या मोघा बरम अधिगुणे ना अध में लब्ध कामा। अर्थात जो याचना है वो अधिक गुणवान व्यक्ति से करनी चाहिए मित्रों, और अधम व्यक्ति से की गई याचना प्राप्त होने पर भी जो है ठीक नहीं है। अर्थात याच्या मोघा बरम अधिगुणे ना अध में लब्ध कामा। ये जो पंक्ति है भैया कहाँ से पूछी गई है, ये मित्रों कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो जो ये पंक्ति है हमारी वो कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत जो गीत काव्य खंड काव्य है उसी से ली गई है। मित्रों आज हम लोग 25 प्रश्न देखेंगे। प्रत्येक दिन हम लोग 25 प्रश्नों को ही देखते हैं। अगला है, कह रहा है शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी। तो मित्रों शकुंतला की जब विदाई होती है तो शकुंतला के साथ 3 व्यक्ति आते हैं। सारंगरव सारद्वत जो महर्षि कण्व के शिष्य हैं, और गौतमी आती है जो कण्व आश्रम की अध्यक्षा भी है और वरिष्ठ तपस्विनी भी है। तो यहाँ पर पूछा गया भैया राज दरबार तक कौन गई थी, अर्थात हमें महिला ही बतानी है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारा जो गौतमी आंसर है बिल्कुल सही है। मित्रों अगला प्रश्न है कि दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए जो मेनका है वो अपनी किस सखी को भैया भेजती है। तो मेनका जो है दुष्यंत की मना स्थिति जानने के लिए अपनी जो सखी है वो सानुमति को भेज देती है। किसके पास, दुष्यंत के पास। अगला है मित्रों परि अभूष्यत, अर्थात परिभूष्यत। इस विग्रह वाक्य में भैया कौन सा समास होगा। 13वां प्रश्न है मित्रों, यहाँ पर जो परि है हमारा उपसर्ग है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारा अव्ययभाव समास है। आइए मित्रों आगे और भी देखते हैं। जैसा मैंने कि आपको बताया था कि हम लोग टीजीटी हल प्रश्न पत्र संस्कृत 2004 का देख रहे हैं। अगला है मित्रों यहाँ पर कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो विदूषक है कौन है। तो मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम का जो विदूषक है भाई माधव है। कहीं कहीं माधव भी लिखा हुआ आता है और माधव भी मित्रों, माधव भी हमारा सही है। माधव या माधव दोनों सही है। अगला है मित्रों यहाँ पर है पंचोपायस्य देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल हैं। पंचोपायस्य देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल हैं, ये हमसे पूछा गया है 15वां प्रश्न। तो मित्रों यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन है शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा, ये हैं। आगे भी देख लेते हैं। देखो अरविंदम, अशोकम, चूतम, नमालकाम, नीलोत्पल, ये तो भैया नहीं हैं। और अगला है अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, ये भी नहीं है। और अगला है मित्रों दुग्धम, दधि, धृतम, मूत्रम, गोयम। तो मित्रों यहाँ पर पूछा गया है कि पंचोपास्य देवताओं में कौन कौन देवता शामिल हैं। तो मित्रों यहाँ पर जो है शिव, गणेश जी, सूर्य, विष्णु जी और दुर्गा यही शामिल हैं भैया। यही पहला ऑप्शन सही है। मित्रों हमारा 16वां प्रश्न कह रहा है सुकनास उपदेश जो है किस ग्रंथ का अंश है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारी कादम्बरी है, कादम्बरी कथा है, महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित है। तो मित्रों उसी से जो हमारा सुकनास उपदेश जो अंश है वो लिया गया है। तो हमारा कादम्बरी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है मित्रों, यहाँ पर कह रहा है कादम्बरी ये भैया किस प्रकार का ग्रंथ है। जैसा कि हम बता भी चुके हैं तो ये हमारी कादम्बरी है वो कथा है। क्या है, कथा है। अगला प्रश्न है मित्रों कि किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारित्व है। तो मित्रों जैसा कि आपने सुना भी होगा उपमा कालिदासस्या भारवे अर्थ गौरवम। जैसा कि हमारा भारवी हैं, तो किरातार्जुनीयम ग्रंथ के लेखक भैया वो भारवी हैं। तो भारवी जो है वो अर्थ गौरव के लिए
प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य दंडना पद लालित्यम और भारवी अर्थगौरव के लिए है मित्रों। यहाँ पर यही पूछा है कृताजनियम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारित्व है, तो भैया यहाँ पर किसका है मित्रों, अर्थगौरव का है। किसका है, अर्थगौरव का है। आइए आगे देखते हैं मित्रों, हमको 25 प्रश्न देखना है। यहाँ पर कह रहा है भैया कि जो कादम्बरी है, कादम्बरी शब्द का अर्थ क्या है। तो मित्रों कादम्बरी शब्द का अर्थ मदिरा भी है और इसका दूसरा नाम है सुरा, सुरा या मदिरा। निश्चित रूप से पहला ही ऑप्शन सुरा सही है। और भी देखते हैं, यहाँ पर है नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है। तो भैया नैषधीय चरितम है हमारी जो ये महाकाव्य है, जैसा कि कृताजनियम महाकाव्य है 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वध भी महाकाव्य है 20 सर्ग हैं, और नैषधीय चरितम भी महाकाव्य है, इसमें 22 सर्ग हैं। अगला है कि नैषधीय चरितम में मुख्य रस कौन सा है। तो मित्रों नैषधीय चरितम में मुख्य रस जो हमारा श्रृंगार रस है। आइए मित्रों 4 प्रश्नों को और देखते हैं। मित्रों ये जो प्रश्न आया हुआ है कह रहा है कि प्रति सर्ग जो है वो किसका लक्षण है। भैया धनमार्ग का है, काव्य का है, नीति काव्य का है या फिर पुराण का है। तो मित्रों प्रति सर्ग जो लक्षण है वो है हमारा पुराण का लक्षण है। पुराण के जो 5 लक्षण हैं जिसमें प्रति सर्ग भी शामिल है। अगला है मित्रों यहाँ पर पूछा गया है कि शकुंतला की माता कौन थी, अर्थात जितने पात्र हैं उनके माता और पिता को भी हम देख लेंगे, मुख्य रूप से नायक और नायिकाओं के। जो शकुंतला की माता का नाम पूछा गया है तो मित्रों निश्चित रूप से शकुंतला की माता जो है वो मेनका हैं। मेनका और विश्वामित्र इनके माता पिता हैं मित्रों। और ऋषि कर्ण है वो पालित पिता हैं, जबकि जन्मदाता पिता ऋषि मेनका और विश्वामित्र हैं। मित्रों यहाँ पर है स्वप्न वासव दत्तम का जो स्वप्न अंक कौन सा है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पीजीटी में तो कई बार पूछा जाता है। 24वां प्रश्न है हमारा कि स्वप्न वासव दत्तम का स्वप्न अंक है वो कौन सा है। तो मित्रों स्वप्न अंक जो है 5वां अंक है। मित्रों आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं, कह रहा है प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं। जो प्रतिमा नाटक मित्रों नाटक है जो नाटककार हैं महाकवि भास की रचना है। प्रतिमा नाटक में अंक हमसे पूछे गए हैं तो निश्चित रूप से प्रतिमा नाटक में जो अंकों की संख्या होती है वो होती है 7। क्या होती है मित्रों, 7 होती है। तो मित्रों ये हमने अभी 25 प्रश्न देखे हैं जो टीजीटी संस्कृत 2004 में आए हुए हैं। कल हम लोग अगली प्रश्नोत्तरी में अगले 25 प्रश्नों को लेकर आएंगे मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।